के सामने गुरु पे एक नाटक अपने कुछ मित्रों के साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा गांव था। उसमें बहुत से बच्चे पढ़ने लिखने के लिए जंगल में जाया करते। एक दिन कुछ बच्चे विवेकानंद गुरु जी के आश्रम में काम कर रहे थे। कुछ बच्चे चित्र बना रहे थे, तो कुछ पानी भर रहे थे, तो कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके उसका गट्ठा बना रहे थे। परंतु गुरु जी का पुत्र आराम फरमा रहा था। आइए उस आश्रम की ओर चलते हैं। आश्रम में मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम सब पशु पक्षी का शिकार करना चाहोगे, परंतु गुरुजी, ये लड़कियां शिकार कैसे कर सकती हैं? ये इनके लिए योग्य नहीं है। इन्हें सिर्फ घर का भी सीखना है। हाँ हाँ, ये सही कह रहा है। भला ये हमारे साथ आके क्या करेगी? तुम सही कह रहे हो। ये और शिकार, बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। ये तुम्हारे साथ जाएगी तो जाएगी। कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि लड़कियों को सिर्फ घर काम ही सीखना चाहिए। तो आप सबने देखा मित्रों, यहाँ क्या हो रहा था। सब समझते हैं कि लड़कियाँ शिकार नहीं कर सकती। गुरु जी के जाने के बाद तुम लोग हमारे साथ नहीं आओगे। पर गुरु जी ने तो बोला कि हम लोग भी तुम्हारे साथ सीखने आएंगे। हमने कहा ना, नहीं तो नहीं। ये पकड़ो मटका और पानी भरो। पर जब अगले दिन सुबह गुरु जी आए तो हुआ ये कि अरे क्या सब मैं बताऊं? चलिए देखते हैं। तो आप सबने कितने पशु पक्षी का शिकार किया? मैंने 2, मैंने भी 2, मैंने 3, मैंने भी 3, मैंने 2, मैंने 3। और तुमने? गुरुजी, हमने एक भी शिकार नहीं किया। एक भी नहीं? क्यों? क्योंकि हम शिकार करने गए ही नहीं थे। इन सब ने हमें आने से मना कर दिया था। गुरुजी क्रोधित हो उठे। तुम सबको हमने कहा था कि ये तुम्हारे साथ आएगी। हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने मनमानी की। पिताजी, ये इनके लिए योग्य नहीं है। ये योग्य है या नहीं, ये निर्णय हम करेंगे, तुम नहीं। तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। तुम सबको पूरे 1 दिन तक घर संभालना होगा। छोटे छोटे काम तक करने होंगे। जो ये काम में असफल रहा उसे इससे भी कड़ा दंड मिलेगा। अब जाओ और गुरु माता से सीख कर आओ। अब आपको क्या लगता है कि कौन सफल हुआ होगा और कौन असफल? आइए देखते हैं। अगले दिन गुरु माता सबको काम सौंप रही थी। किसी को पानी भरना, किसी को सफाई करना, तो किसी को खाना बनाना। परंतु गुरु पुत्र को कोई काम नहीं करना था। गुरु जी प्रवेश करते हैं। तुम सबने क्या काम किया? हमने पानी भरा, हमने सफाई की और हमने खाना भी बनाया। परंतु पिताश्री, मैंने तो कोई काम नहीं किया। मुझे लड़कियों वाले काम करना अच्छा नहीं लगता। तुम सब में से असफल मेरा पुत्र रहा है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। और तुम्हें 1 सप्ताह तक आश्रम संभालना होगा और सफाई और घर काम करना होगा। तो आप सबको पता चला कि गुरुजी कितने नेक दिल इंसान थे। उनके बेटे ने ना तो खाना अच्छे से पकाया और ना तो घर संभाला, और उनके बेटे को सजा भी उन्होंने ही दी। अब उसकी माता क्या करती है, देखते हैं। माँ, आप पिताजी को समझाइए। मैं उनका पुत्र हूँ, वे हमें दंड नहीं दे सकते। पुत्र, वे तुम्हारे पिता के साथ साथ एक गुरु भी तो है। वे एक आदरणीय गुरु होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। तुम्हारे पिता ने जो किया वे सही किया। मुझे क्षमा कीजिए। मैं समझ गया हूँ कि कोई काम कठिन या सरल है, उसका निर्णय लड़कियाँ लड़का नहीं, परंतु काम करने की इच्छा से निर्धारित होता है। पुत्र, माफी मुझसे नहीं, अपने पिता से मांगो। माफ कर दो पिताश्री। कोई बात नहीं।
सत्य का संदेश सब तक पहुंचाना जरूरी होता है।